नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 11 और इसमें आज हम रचना 11.3 की बात कर रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये रचना है आपके। इसमें आपको दिया गया है कि एक कोई वर्त है जिसकी कोई त्रिज्या दी हुई नहीं है और उसके बाहर कोई बिंदु लेना है और उस बाहरी बिंदु से वर्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचनी है? दो। और ध्यान रखना, अगर एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एक वृत्त के बाहरी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अगर कोई भी वर्त है, बाहर कहीं भी कोई एक बिंदु ले लो आप, कहीं भी उस बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितनी खींच सकते हैं? तो इससे खींचेंगे तो भी दो, इससे खींचेंगे तो भी दो। बाहर चाहे कोई सा भी ले लो, उससे केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये मैं आपको अलग से नोट करवा दूंगा। चलो फिलहाल इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं, इस रचना को सोल्व कर लेते हैं हम। जिसमें आपको एक वर्त दिया हुआ है, एक वर्त बना लो कोई भी चाप लेकर के, कितनी भी चाप खोल लीजिए आप लोग अंदाज से, और कोई भी चाप खोल करके आप लोग क्या बना लीजिए? वृत्त बना लीजिए, जिसका नाम रख दीजिए आप केंद्र का ओ। याद रहेगा आप लोगों को, बाहर कोई बिंदु लेना है तो कितनी भी दूर ले सकते हैं आप? वर्त के केंद्र से बाहर लेना है, कहीं भी बाहर एक बिंदु ले लो आप, यहाँ P, यहाँ कहीं भी एक बिंदु P लेके वो किससे मिला दो? P से। ऐसे मिलाओगे, देखो आप, ये तो आपका वृत्त है, यहाँ आपने P ले लिया और P को क्या कर दो? मिला दो। कोई माप नहीं है, अंदाज से कितनी भी ले सकते हैं, पर ज्यादा नहीं लेना है आपको, लिमिट से लेनी है ना। ये नहीं है कि छूट मिल गई तो फिर अथा भंडारी खोल दिए सब, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब भी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, जब भी बाहर की तरफ से जब भी स्पर्श रेखा खींचने की बात हो तो उस रेखाखंड का समद्विभाजन करना है। क्या करना है बेटा? रेखाखंड का समद्विभाजन। समद्विभाजन का मतलब होता है उस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना है। तो मैं इधर बताऊं आप लोगों को, जैसे एक कोई रेखाखंड है AB, एक रेखाखंड है क्या? AB, और इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटना चाहें तो कैसे बांटेंगे? B पर रखेंगे प्रकार की नोक और आधी से ज्यादा चाप भर लेंगे, आधी से ज्यादा चाप भरेंगे, और इस आधी से ज्यादा चाप को एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार नीचे काटेंगे। उसी चाप को ऐसे वैसे उठा के एक पर रखेंगे, एक बार ऊपर काटेंगे और एक बार नीचे काटेंगे। तो ये चाप कुछ इस तरीके से कटेगा और फिर आपको इन दोनों चापों से गुजरता हुआ एक सीधा सा रेखाखंड खींचना है। और अब आप देखेंगे कि ये है जो बिंदु है, ये मध्य बिंदु आ जाएगा। A से M जितनी दूर है, B से भी M उतनी ही दूर होगा। समझ गए आप लोग? कर लोगे समद्विभाजन? तो मैं यहाँ भी किसका समद्विभाजन करूंगा? OP का समद्विभाजन करूंगा बेटा। किसका समद्विभाजन करूंगा? OP का। तो OP का समद्विभाजन कैसे करेंगे? यहाँ रखेंगे प्रकार, यहाँ, और आधी से ज्यादा चाप खोल लेंगे, आधी से ज्यादा अंदाज से खोल लेना, एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार नीचे। उस चाप को ऐसे कैसे उठाएंगे? ऊपर रखेंगे, एक बार ऊपर काटेंगे और एक बार नीचे। इस तरीके से कटेगा और जहां भी कट रहा है उससे सीधा रेखाखंड खींच देंगे। परंतु ध्यान रखें, अगर आपने लाइन छोटी खींची है या बड़ी खींची है तो उससे भी फर्क पड़ेगा। अगर आप लोग समद्विभाजन कर रहे हैं, आपका वृत्त के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है या परिधि वाली लाइन पे आ रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समद्विभाजन वाली रेखा अंदर भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है और परिधि पर भी आ सकती है। याद रखेंगे आप लोग, तो दिक्कत यहाँ तक इस बिंदु का नाम रख देना आप M। क्या रखना बेटा? M। अब आपको क्या करना है? प्रकार की नोक M पर रखनी है, प्रकार की नोक M पर रखनी है और रूल को P तक खोलना है, रूल को P तक खोलना है और P
तक खोलने के बाद में इसे आप रूल को इधर घुमा करके चेक करोगे तो रूल ऊपर आ जानी चाहिए। अगर ऊपर आ रही है तो आप समझ जाना आपका संधि विभाजन ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आप समझ जाना गड़बड़ हो चुकी है। याद रखेंगे आप लोग। देखिए आगे, अब बेटा क्या करना है, चेक कर लिए। चेक करने के बाद में यहाँ प्रकार की नोट रख के पी से एक डॉटेड वर्क बनाना है। देखो डॉटेड कैसे बनाओगे आप लोग, डॉटेड का मतलब है इस तरीके से डॉट डॉट करता हुआ, इस तरीके से डॉटेड वर्क बनाएंगे। डॉटेड ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा क्या बेटा आप ये सोच रहे हैं कि अगर सर हम बिना डॉटेड वर्क बनाए तो केवल रेखा वाला ही बना ले, ठीक है, कोई डॉट नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा हमने वर्क की वाली परिधि वाली रेखा है कंप्लीट खींच दी तो क्या गलत होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसलिए खींच रहे हैं ताकि अपने को स्पष्ट पता लग जाए कि डॉटेड वाला जो वर्क है बाद में बनाया हुआ है। याद रखेंगे आप लोग। अब ये जो डॉटेड वर्क है, दूसरा जो वर्क है नया, पहले वाले वर्क को दो जगह काटेगा, जिसका नाम एक का रख देना आप लोग ए और दूसरी जगह का नाम रख देना बी। और इस प्रकार प्यारे बच्चों पी को मिलाना है ए से स्केल की सहायता से और पी को मिलाना है बेटा किससे? बी से स्केल की सहायता से। मिला दोगे। इस प्रकार मिलाने के बाद में अब आपको पहले वाला जो वर्क है, पहले वाला जो वर्क है उसके केंद्र से ये जो बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, यहाँ से आपको दर्शाती हुई दो त्रिज्याओं का निर्माण करना है। दो त्रिज्या भी खींचेंगे स्केल की सहायता से, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। मेरा मन कहता है इस बात के लिए कि क्या पता एग्जामिनर इस क्वेश्चन को उठा के एज इट इज दे दिया जाए, तो इसलिए ध्यान से समझोगे इस सवाल को। कर लोगे ऐसे कैसे? इसकी रचना लिख लीजिए आप। रचना जैसे जैसे आप काम कर रहे हो वैसे वैसे करनी है प्यारे बच्चों। देखना इधर, रचना पहला पॉइंट। बेटा यहाँ कच्चा चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है? ओ, ठीक है, या फिर आप ये कह दो कि ओ केंद्र वाला वृत्त बनाया। किसी भी प्रकार अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर लिखना वो सब कुछ है जो आप काम कर रहे हैं, जैसा जैसा कर रहे हैं वैसा वैसा लिखना है। लिखो सर्वप्रथम ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया बेटा, वृत्त बनाया। फिर क्या किया हमने, वृत्त के केंद्र से बाहर एक बिंदु लिया, कौन सा? P। वृत्त के केंद्र के बाहर, वृत्त के केंद्र के बाहर एक बिंदु कौन सा लिया? P लिया। क्या P लिया भाई? दूध चाय छाछ, बोलो सुदामा भैया क्या P लिया? बिंदु P लिया। कौन सा बिंदु लिया है? P बिंदु लिया है। अच्छा फिर क्या किया हमने, OP को मिला दिया है, OP को मिलाया और बेटा OP का क्या कर दिया? समद्विभाजन किया। क्या किया? समद्विभाजन किया बेटा। याद रखेंगे आप लोग। दो बराबर भागों में बांट दिया। आपको ये नहीं करना है आधी से ज्यादा चाप लिए, एक बार ऊपर काटे फिर नीचे काटे, फिर उसको पोपे रखे फिर ऊपर काटे फिर नीचे काटे, फिर हमारा चित्र गलत बन गया, फिर हम दोबारा मिटा करके फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये सारी रामायण में लिखनी है। शॉर्ट में आप दर्शा सकते हैं कि बाहर P बिंदु ले लिया, OP को मिला लिया, फिर OP का क्या कर लिया? समद्विभाजन। OP का जैसे ही समद्विभाजन किया तो OP का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, कौन? M। तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा क्या? OP का
मध्य बिंदु M प्राप्त हुआ, अतः M को केंद्र मानकर, किसको केंद्र माना है हमने? M को केंद्र मानकर तथा अब M से कहां तक की त्रिज्या लेंगे? ध्यान दे सामने बोर्ड पर, M से P तक MP ले लो या M से O तक MO ले लो, एक लेनी है कोई सी भी। M को केंद्र मानकर तथा MP त्रिज्या लेकर एक डॉटेड वर्त बनाया। अगर आप डॉटेड नहीं बना रहे हो तो डॉटेड मत लिख देना, केवल ऐसे लिख देना एक वर्त बनाया। मैंने डॉटेड बनाया है तो मैं डॉटेड लिखूंगा, एक डॉटेड वर्त बना दिया मैंने। डॉटेड का मतलब डॉट 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 के माध्यम से, ठीक है? असित भैया याद रहेगा आपको। फिर डॉटेड वर्त जो बनाया है, ये डॉटेड वर्त पहले वाले वर्त को यानी कि O केंद्र वाले वर्त को दो जगह काट रहा है। कौन कौन सी जगह? A और B की जगह। आप यहाँ लिखो डॉटेड वर्त O केंद्र वाले वर्त को A तथा B बिंदु पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है, एक ही बात है। अब आगे क्या करेंगे बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु A और B को किससे मिला देंगे? P से। तो PA और PB को मिलाया, PA और PB को मिलाया बेटा, याद रखेंगे आप लोग। PA और PB को स्केल की सहायता से क्या कर दिया हमने? मिला दिया है, और ये दोनों स्पर्शरेखा बन करके आपके सामने तैयार है, सज धज के तैयार है। देखिए आपके सामने दो स्पर्शरेखाएं पेश हैं, याद रखेंगे बेटा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप लोग? अतः PA तथा PB दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। दैट्स ऑल प्यारे बच्चों, उतार लीजिए। हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे, एक एक दो दो किस्मों के वीडियो लाते रहेंगे, और इन वीडियो को आप ढंग से देखिए, एकाग्रचित्त मन से देखिए और अपनी पढ़ाई को गति दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नई ऊर्जा, नया जोश, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।